Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. ओम शांति। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। हर साल के बाद नव वर्ष आता है। पिछला वर्ष कुछ देकर जाता है, कुछ ऐसा वैसा होता है, कुछ इफेक्ट छोड़कर जाता है, कुछ सिखा कर जाता है। हम भी कुछ देते हैं। हम भगवान के बच्चे बन गए जो अपने जीवन को दिनों दिन परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, और जैसी उसकी हमें डायरेक्शंस हैं वैसा अपना जीवन बनाने का पुरुषार्थ या कहीं तपस्या भी हम कर रहे हैं। 2021 कुछ खट्टे मीठे अनुभव, घटनाएं जिसको आप सब जानते हैं वो भी लेकर आया, और इस सृष्टि पर कुछ बैड एनर्जी भी फैलाकर चला गया। कई आत्माओं के अंदर भय भी भरकर चला गया। लेकिन हम सर्वशक्तिवान की संतान इस भय को पूरी तरह समाप्त करेंगे। बहुत प्यार से पुराने वर्ष को विदाई दे दें, शुक्रिया कर दें जो कुछ भी हुआ, समय को भी शुक्रिया, प्रकृति को भी शुक्रिया। और एक बात विशेष रूप से सभी को करनी है, किसी के कुछ कटु शब्द हमें कष्ट दे रहे हों, किसी का बुरा व्यवहार हमारे मानस पटल पर अंकित हो गया हो, उसे भुलाने के लिए उन्हें क्षमा कर दें। हमने किसी को कष्ट दे दिया हो, जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, अपनों को कुछ बुरा बोल दिया हो, उनसे मन ही मन क्षमा याचना कर लें, चित्त शांत हो जाएगा। क्योंकि हर मनुष्य को पास्ट से मुक्त जीवन ही जीना होता है। पास्ट के प्रभाव में इस संसार में अनेक लोग जीते हैं। कुछ पास्ट की बातों को याद रखते हैं, तो कुछ को व्यस्तता के कारण बातें तो भूल जाती हैं, लेकिन उसका सटल इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में छाया रहता है। कोई दुख हो गया था, बातें भूल गई, घटना भी भूल गई, लेकिन दुख नहीं गया। उन सब को मानस पटल से डिलीट करना है। कुछ नई चीजें लिखने के लिए पुराने को मिटाना ही पड़ता है। अपने को जो जितना कोरा कागज, बिल्कुल क्लीन पेपर, एक ब्लैंक पेपर बनाएंगे, सुंदर भाग्य भगवान लिख सकेगा उस पर। हम भी कुछ सुंदर चीजें अपने भविष्य के लिए अंकित कर सकेंगे उस पर। तो बहुत प्यार से विदाई दे दें। यह आदत ही बना लेनी चाहिए पास्ट को भूलने की, क्योंकि पास्ट को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। जो समय बीत गया, जो कुछ हो गया, बस वो तो हो गया। चाहे हमारी गलती थी या किसी दूसरे की गलती थी, या बिना गलतियों के कोई बड़ी घटना घट गई, खत्म करेंगे। मेरी इस बात से आप सभी सहमत ही होंगे। भगवान तो हमारे लिए खुशियों का भंडार लेकर आ गया है। हमारे लिए तो खुशी बहुत बड़ा खजाना बन गया है। हम इस अलौकिक खुशी को कायम रखेंगे। जो कुछ पिछले साल पुरुषार्थ नहीं किया जा सका, वो पुरुषार्थ इस साल पूर्ण कर लेना है, क्योंकि समय समीप आता जा रहा है। किसका समय? ये ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी तरह जानते हैं। युग परिवर्तन का समय तेजी से आ रहा है, और उसमें हम सबको अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और पहली भूमिका होगी स्वयं को परिवर्तित करना, ताकि हमारे सुंदर जीवन को देखकर, हमारे बदले हुए जीवन को देखकर, हमारे बदले हुए संस्कारों को देखकर अनेक लोग
अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा ले सके। हमारा लाइफ ही एक ऐसा टेलीविजन बन जाए जिसको लोग देखें, बार बार देखें, बार बार अच्छी चीजें सीखें। तो जो रह गया था, कुछ अरमान होते हैं हर एक के मन में कुछ करने के, जो वो रह गए थे उसे पूर्ण करना है, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो। पुरुषार्थ की बात हो, कोई सांसारिक अचीवमेंट्स की बात हो, उन्हें पूरा करना है। अपने संस्कारों को भी हमें बदलना है। अपने इनर वर्ल्ड पर एक दृष्टि डालें। हमने अपना अंदर का संसार कैसा बनाया है? सुखदाई, ऐसा संसार जिसे बार बार देखने को जी चाहे, जिसको स्मरण कर कर के मन चैन पाता रहे, आनंदित होता रहे, उमंगों से भरपूर होता रहे। इनर वर्ल्ड समझते हैं सभी इस भाषा को। किसी ने अपने आंतरिक संसार में कुछ ऐसी वैसे भी चीजें भर ली हैं जो नहीं भरनी चाहिए। हमारा आंतरिक संसार शुभ भावनाओं से, सबके लिए प्रेम से, महान विचारों से, ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय वरदानों से, सुखों से भरपूर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में सुखों को खो देना, किसी के व्यवहार को देखकर खुशी को नष्ट कर लेना, इससे थोड़ा बचेंगे, अपने विचारों को महान बनाएंगे। हमें यह भी याद रखना है कि जो हमारे साथी इस समय बने हैं, रिलेटिव्स के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, पति पत्नी के रूप में, वो सब कर्मों के खाते से बंधे हुए हमारे पास आए हैं। कोई लेने आया है, कोई देने। हम बहुत प्यार से हर चीज को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। तो नए वर्ष की एक सुंदर विजन बना लें कि जब ये वर्ष समाप्ति की ओर जाएगा 2022, तो हमारी स्थिति ऐसी होगी, हम इस धरातल पर ऐसा सुंदर पाठ बजाएंगे, हम अपने को ऐसे ऐसे तैयार करेंगे। तो संकल्प करें, हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा ये नया वर्ष खुशियों में बीतेगा। हम अपने विचारों को महान बनाकर चलेंगे। हम अपने विचारों से, अपने वचनों से सभी को सुख देंगे, दूसरों के दुख हरेंगे। कुछ स्वमान की बातें चुन लेना, उनका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। 5 स्वरूपों की ड्रिल को 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को सोने से पहले अवश्य करेंगे तो हमारे संस्कार डिवाइन हो जाएंगे। हम अपनी संपूर्ण स्थिति के और समीप पहुंच जाएंगे और स्वयं भगवान हमें बहुत प्यार करेगा। तो नव वर्ष की आपको पुनः पुनः बारंबार बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़ें, शिव बाबा का नाम रोशन करें, अपने कुल का नाम रोशन करें, यही शुभ संकल्प हैं। ओम शांति। इस वर्ष मैं आत्मा मोहजीत बनूंगा। शिव बाबा ने भी हमें यह ही समझाया है कि जहाँ प्रेम है वह स्थान आश्रम है और जहाँ मोह है वह स्थान गृहस्थ है। मोह अर्थात मैं और मेरा। मोह वाली आत्मा स्वयं का या किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए मैं यह अटेंशन रखूंगा कि कहाँ कहाँ मेरी मन बुद्धि बार बार जाती है तथा किस किस बात पर विचलित होती है, और फिर चेक कर स्वयं को चेंज करूंगा।